हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में बताने वाला हूं कक्षा 10 हिंदी 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए जो कि 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके 18 फरवरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ से जो कि आपका पहला जो कि क्वेश्चन दिया गया है, रश्मि मानसा के लेखक है, यानी कि रश्मि मानसा के लेखक है। पहला जो कि दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका दिया गया है गुलाब राय, और ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका दिया गया है भगवत शरण उपाध्याय, और ऑप्शन नंबर जो कि घ आपका दिया गया है जयप्रकाश भारती। तो यानी कि रश्मि मानसा के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका का वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है, यानी कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है, जो कि आपका पहला ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका दिया गया है प्रेमचंद, और ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका दिया गया है यशपाल, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका दिया गया है राजेंद्र यादव। यानी कि पंच परमेश्वर कहानी के जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ख वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका जो कि यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, कृत कंकाल के लेखक, यानी कि कृत कंकाल के लेखक हैं, जो कि आपका पहला ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका दिया गया है मुंशी प्रेमचंद, और ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका दिया गया है राम कुमार वर्मा, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका दिया गया है मैथिली शरण गुप्त। यानी कि कृत कंकाल के जो लेखक हैं वो है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका पहला यानी कि का वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक हैं। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है पानी के पार चीर के, और ऑप्शन नंबर जो कि आपका ख दिया गया है आपका बंटी के, और ऑप्शन नंबर ग जो कि दिया गया है बूंद और समुद्र के, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका दिया गया है बाण भट्ट की आत्मकथा के। तो यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो लेखक हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो कि घ वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ जो कि आपका पांचवा क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, आकाशदीप के लेखक, यानी कि आकाशदीप के लेखक है। पहला जो कि दिया गया है अमरकांत, और ऑप्शन नंबर जो कि आपका ख दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो कि आपका ग दिया गया है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका दिया गया है निराला। तो यानी कि आकाशदीप के जो लेखक हैं वो है यानी कि जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका जो कि ग वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका छठा क्वेश्चन दिया गया है, जो कि हंस पत्रिका के संपादक थे, यानी कि हंस पत्रिका के संपादक थे। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है मुंशी प्रेमचंद, और ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका दिया गया है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका दिया गया है निराला, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका दिया गया है महादेवी वर्मा। तो यानी कि हंस पत्रिका के संपादक थे, तो यानी कि मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर आपका का वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका सातवां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, यानी कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो यानी कि पहला जो कि दिया गया है ध्रुव स्वामी, और ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका दिया गया है चंद्रगुप्त, और ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका है लहरों के राजहंस, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका दिया गया है स्कंदगुप्त। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो यानी कि लहरों के राजहंस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर ग वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ से जो कि आपका अगला क्वेश्चन यानी कि आठवां क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, जो कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है, यानी कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका दिया गया है प्रेमचंद, और ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका है रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो शुक्ल युग के लेखक नहीं है, तो यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर आपका घ वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका नवा क्वेश्चन दिया गया है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक है, यानी कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका का दिया गया है प्रेमचंद, और ऑप्शन नंबर ख जो कि आपका दिया गया है भगवती चरण वर्मा, और ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका है यशपाल, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका दिया गया है वृंदावन लाल वर्मा। यानी कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के जो लेखक हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ख वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 10वां क्वेश्चन यहाँ पर जो कि दिया गया है, माह के आंगन चाह के द्वार के रचयिता हैं, यानी कि माह के आंगन चाह के द्वार के जो रचयिता हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाले की कन्हैया लाल मिश्र जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ जो कि आपका ग्राहक क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, मैला आंचल के रचनाकार है, यानी कि मैला आंचल के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर का जो कि आपका दिया गया है मोहन राकेश, और ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर खा दिया गया है फणीश्वर नाथ रेणु, और ऑप्शन नंबर ग जो कि आपका दिया गया है प्रेमचंद, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका है जयशंकर प्रसाद। तो यानी कि मैला आंचल के जो रचनाकार हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यानी कि खा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ जो कि आपका ब्राह्मण क्वेश्चन जो कि दिया गया है,
शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक, यानी कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के जो लेखक हैं, ऑप्शन नंबर आपका का जो कि दिया गया है धर्मवीर भारती, और ऑप्शन नंबर खा जो कि आपका दिया गया है यहाँ पर प्रेमचंद, और ऑप्शन नंबर गा जो कि आपका दिया गया है फणीश्वर नाथ रेणु, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका दिया गया है अगई। तो यानी कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के जो लेखक हैं अगई, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका घ वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 13वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक हैं, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर का जो कि आपका दिया गया गांधी की देन, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका है हिंदी साहित्य का इतिहास, और ऑप्शन नंबर जो कि गा दिया गया है इंद्रजाल के, और ऑप्शन नंबर घ जो कि आपका दिया गया है हिंदी साहित्य विमर्श के। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक कौन है, तो यानी कि गांधी की देन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर का वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 14वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार है, यानी कि बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर का जो कि आपका दिया गया है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर जो कि खा वाला दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन नंबर गा जो कि आपका है रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन नंबर घा जो कि आपका दिया गया है धर्मवीर भारती। तो यानी कि बाण भट्ट की आत्मकथा के जो लेखक हैं वो हैं यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर खा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 15वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है ऑप्शन नंबर आपका का दिया गया है संस्कृत के 4 अध्याय, और ऑप्शन नंबर खा जो कि आपका दिया गया है साहित्य और कला, और ऑप्शन नंबर जो कि गा दिया गया है अनंत आकाश, और ऑप्शन नंबर घा जो कि आपका दिया गया है इंद्रजाल। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, संस्कृत के 4 अध्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका का वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ जो कि आपका अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, गबन किस विधा की रचना है, यानी कि गबन किस विधा की रचना है, तो यानी कि पहला आपका दिया गया है नाटक, और ऑप्शन नंबर खा जो कि आपका है एकांकी, और ऑप्शन नंबर गा जो कि आपका दिया गया है उपन्यास, और ऑप्शन नंबर घा जो कि आपका है कहानी। तो गबन किस विधा की रचना है, तो यानी कि उपन्यास। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो कि आपका गा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 17वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, कलम का सिपाही के लेखक, यानी कि कलम का सिपाही के जो लेखक हैं ऑप्शन नंबर का आपका दिया गया है अमृत राय, और ऑप्शन नंबर खा जो कि आपका दिया गया है गुलाब राय, और ऑप्शन नंबर गा जो कि आपका है मुंशी इंसा अल्लाह खां, और ऑप्शन नंबर घा जो कि आपका दिया गया है वैद्यनाथ मिश्र। तो कलम का सिपाही के जो लेखक है यहाँ पर हो जाएगा अमृत राय। ऑप्शन नंबर आपका का वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 18वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, झूठा सच उपन्यास के लेखक है, यानी कि झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका का जो कि दिया गया है यशपाल, और ऑप्शन नंबर खा जो कि आपका दिया गया है कमलेश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो कि गा दिया गया है रागे राघव, और ऑप्शन नंबर घा जो कि आपका है चतुर्सेन शास्त्री। तो यानी कि ऑप्शन नंबर का यशपाल जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। आपका 19वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका खा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 20वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, मोहन राकेश का नाटक है, यानी कि मोहन राकेश का नाटक है, तो यानी कि आधे अधूरे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका घा वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो कि आपके 20 इंपॉर्टेंट यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपके 18 फरवरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।